इंटरसेक्टिंग कर्व से घिरी हुई फ्लैट 2 डायमेंशनल सर्फेसेज को मेजर करने की आर्ट मास्टर करने के बाद अब हम 3 डायमेंशनल स्पेस में जंप करने के लिए रेडी हैं। अगर 2D एरिया इंटीग्रेशन किसी फ्लोर को इन्फिनिटली पतली सिरेमिक स्ट्रिप्स से टाइल करने जैसा है, तो 3D स्पेशल इंटीग्रेशन मॉडर्न एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या किसी लेथ मशीन पर मेटल टुकड़े को टर्न करने जैसा है। मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग में एक CNC लेथ एक 2 डायमेंशनल प्रोफाइल कर्व y इक्वल्स f ऑफ x को लेता है और रॉ स्टॉक मटेरियल को थाउजेंड्स ऑफ RPM पर सेंट्रल एक्सिस ऑफ सिमेट्री के चारों तरफ स्पिन करता है। कटिंग टूल कर्व के साथ स्वीप करता है, जिससे टरबाइन केसिंग्स, रॉकेट इंजन नोजल्स, प्रेशर वेसल्स और स्ट्रक्चरल पिस्टन्स जैसे एक्सिसिमेट्रिक 3D कंपोनेंट्स कार्व आउट होते हैं। इस सेक्शन में हम स्पेशल ऑब्जेक्ट्स की 3 फंडामेंटल जियोमेट्रिक क्वांटिटीज कंप्यूट करने के लिए सिंगल वेरिएबल इंटीग्रेशन को अपने मास्टर ब्लूप्रिंट के रूप में यूज करेंगे। आर्क लेंथ यानी किसी कर्व्ड पाथ के अलोंग प्रिसाइज फिजिकल डिस्टेंस। वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन यानी वो 3D कैपेसिटी जो तब एनक्लोज होती है जब एक प्लानर रीजन किसी एक्सिस के चारों तरफ 360 डिग्रीज स्वीप होता है। सरफेस एरियाज ऑफ रिवॉल्यूशन यानी एक रिवॉल्विंग कर्व द्वारा जनरेट किया गया टोटल एक्सटीरियर स्किन एरिया। सेक्शन ब्रेक आर्क लेंथ यानी कर्व्ड पाथ को मेजर करना। मान लीजिए आप एक हिली टेरेन पर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन केबल बिछा रहे हैं, जिसका एलिवेशन प्रोफाइल एक नॉन लीनियर मैथमेटिकल कर्व y इक्वल्स f ऑफ x को फॉलो करता है। अगर आप केवल पॉइंट A और पॉइंट B के बीच की सीधी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो आप कम मटेरियल ऑर्डर करेंगे और आपकी केबल खत्म हो जाएगी। केबल की एक्चुअल फिजिकल लेंथ फाइंड करने के लिए आपको कर्व के अलोंग ही आर्क लेंथ एस कैलकुलेट करनी होगी। यह डायग्राम एक कोऑर्डिनेट ग्राफ पर 2 पॉइंट्स के बीच कर्व की आर्क लेंथ कैलकुलेट करने के कॉन्सेप्ट को समझाता है और दिखाता है कैसे छोटे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स कर्व के साथ एक्चुअल डिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। आर्क लेंथ फार्मूला डिराइव करना। x इक्वल्स a से x इक्वल्स b तक किसी कर्व y इक्वल्स f ऑफ x की लेंथ फाइंड करने के लिए चलिए कर्व के एक माइक्रोस्कोपिक डिफरेंशियल सेगमेंट पर जूम इन करते हैं। अगर हम राइट साइड एक छोटा सा स्टेप dx मूव करते हैं तो फंक्शन वर्टिकली dy से चेंज होता है। इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट्स के लिए कर्व्ड सेगमेंट ds वर्चुअली सीधा होता है, जो एक माइक्रोस्कोपिक राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज बनाता है। पाइथागोरस थ्योरम से ds स्क्वेयर्ड इक्वल्स dx स्क्वेयर्ड प्लस dy स्क्वेयर्ड। दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेने पर हमें डिफरेंशियल आर्क लेंथ ds मिलती है। ds इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ dx स्क्वेयर्ड प्लस dy स्क्वेयर्ड। यह डिफरेंशियल फॉर्म पूरी तरह से कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट है, लेकिन स्टैंडर्ड सिंगल वेरिएबल कैलकुलस का यूज करके इसे इवेल्युएट करने के लिए हमें या तो dx या dy को फैक्टर आउट करना होगा। केस 1 फंक्शन डिफाइंड एज y इक्वल टू f ऑफ x, स्क्वायर रूट से dx स्क्वायर को फैक्टर आउट करें। ds इक्वल्स द स्क्वायर रूट ऑफ dx x स्क्वेयर्ड टाइम्स 1 पैरेंथेसिस 1 प्लस dy स्क्वेयर्ड ओवर dx स्क्वेयर्ड क्लोज पैरेंथेसिस which equals the square root of 1 plus 1 parenthesis dy over dx close parenthesis square dx। x इक्वल a से x इक्वल टू b तक सभी छोटे हाइपोटेन्यूज ds को इंटीग्रेट करने पर आर्क लेंथ s इक्वल्स द इंटीग्रल फ्रॉम a to b ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ओपन ब्रैकेट f प्राइम ऑफ x क्लोज ब्रैकेट स्क्वेयर dx। केस 2 फंक्शन डिफाइंड एज x इक्वल टू g ऑफ y। अगर कर्व को y के फंक्शन के रूप में x के साथ ज्यादा नेचुरली डिस्क्राइब किया गया है, तो इसके बजाय dy स्क्वायर को फैक्टर आउट करें। आर्क लेंथ s इक्वल्स द इंटीग्रल फ्रॉम c टू d ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ओपन ब्रैकेट g प्राइम ऑफ y क्लोज ब्रैकेट स्क्वेयर dy। कॉन्सेप्टुअल लिंक। क्या आपको लीनियर लोकल एप्रोक्सीमेशंस से डिफरेंशियल एप्रोक्सीमेशंस याद हैं? टर्म f प्राइम ऑफ x dx सिंपली लीनियर चेंज dy है। रेडिकल टर्म द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस f प्राइम ऑफ x स्क्वायर एक लोकल स्केल फैक्टर की तरह काम करता है, जो हॉरिजॉन्टल स्टेप साइज dx को कर्व की टेंजेंट लाइन के अलोंग ट्रू डायगोनल स्टेप में एडजस्ट करता है। सेक्शन ब्रेक। सॉल्व्ड एग्जाम्पल 1 एक कर्व्ड स्पैन पर केबल लेंथ कैलकुलेट करना। x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 के बीच कर्व y इक्वल टू 2/3 x टू द पावर ऑफ 3 हाफ्स की टोटल आर्क लेंथ फाइंड करें। सॉल्यूशन। स्टेप 1 डेरिवेटिव dy ओवर dx कैलकुलेट करें। dy ओवर dx इक्वल्स द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ 2/3
x to the power of 3 halves which equals 2 times 3 halves x to the power of 1 half which equals x to the power of 1 half which equals the square root of x. स्टेप 2 डेरिवेटिव का स्क्वायर करें. ओपन पैरेंथेसिस dy over dx क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वायर्ड इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस द स्क्वायर रूट ऑफ x क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वायर्ड विच इक्वल्स x. स्टेप 3 रेडिकल के अंदर इंटीग्रेंड को असेंबल करें. 1 प्लस ओपन पैरेंथेसिस dy over dx क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वायर्ड इक्वल्स 1 प्लस x. स्टेप 4 इंटीग्रल को सेटअप और इवेल्युएट करें. s equals the integral from 0 to 3 of the square root of 1 plus x dx which equals the integral from 0 to 3 of open parenthesis 1 plus x close parenthesis to the power of 1 half dx. Simple power rule substitution का यूज करके u equal to 1 plus x. s equals 2/3 open parenthesis 1 plus x close parenthesis to the power of 3 halves evaluated from 0 to 3 which equals 2/3 times open parenthesis 1 plus 3 close parenthesis to the power of 3 halves minus open parenthesis 1 plus 0 close parenthesis to the power of 3 halves close parenthesis. s equals 2/3 times open parenthesis 4 to the power of 3 halves minus 1 to the power of 3 halves close parenthesis which equals 2/3 times open parenthesis 8 minus 1 close parenthesis which equals 14/3 units approximately equal to 4.67 units. सेक्शन ब्रेक 2 सॉलिड्स ऑफ रिवोल्यूशन 2D को 3D में स्पिन करना. जब कंटिन्यूअस कर्व से बाउंडेड कोई 2 डायमेंशनल प्लेनर रीजन किसी लाइन एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन के चारों तरफ पूरी तरह रोटेट होता है तो ये एक सॉलिड 3 डायमेंशनल शेप बनाता है जिसे सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन कहते हैं. हम इस 3D सॉलिड को एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर या पैरेलल कैसे स्लाइस करते हैं, इसके बेसिस पर हमें 3 डिस्टिंक्ट पावरफुल इंटीग्रेशन टेक्निक्स मिलती हैं. द डिस्क मेथड परपेंडिकुलर स्लाइसिंग सॉलिड क्रॉस सेक्शंस, द वॉशर मेथड परपेंडिकुलर स्लाइसिंग हॉलो क्रॉस सेक्शंस, सिलिंड्रिकल शेल मेथड पैरेलल स्लाइसिंग नेस्टेड सिलिंड्रिकल वॉल्स. सेक्शन ब्रेक मेथड वंदन डिस्क मेथड सॉलिड क्रॉस सेक्शंस. इमेजिन कीजिए एक सॉलिड कैरेट को उसकी सेंट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर स्लाइस करना. हर सिंगल स्लाइस एक थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क होती है. यह डायग्राम डिस्क मेथड का यूज करके सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन का वॉल्यूम फाइंड करने के कैलकुलस कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है. इसमें 2 बाउंड्रीज के बीच हॉरिजॉन्टल एक्सिस के चारों ओर रोटेटेड एक फंक्शन कर्व दिखाया गया है. साथ ही ए एक सिंगल सिलिंड्रिकल डिस्क स्लाइस भी है जहां रेडियस फंक्शन वैल्यू से डिसाइड होता है और हाइट डिफरेंशियल वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए एक इन्फिनिटेसिमल विड्थ एलिमेंट है. अगर हम y इक्वल एक टू f ऑफ x के नीचे के रीजन को x इक्वल t a और x इक्वल टू bb के बीच x एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करते हैं तो हर स्लाइस रेडियस r इक्वल टू a ऑफ x वाली एक सर्कुलर डिस्क होती है. डिस्क का क्रॉस सेक्शनल एरिया a ऑफ x इक्वल टू पाई r स्क्वायर है जो पाई टाइम्स f ऑफ x स्क्वायर के इक्वल है. थिकनेस dx वाली डिस्क का इन्फिनिटेसिमल वॉल्यूम d v इक्वल टू पाई टाइम्स f x स्क्वायर dx होता है. x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक सभी डिस्क को सम करना. वॉल्यूम ओपन पैरेंथेसिस डिस्क मेथड क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स पाई टाइम्स द इंटीग्रल फ्रॉम a टू b ऑफ f ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x. अगर x इक्वल टू g ऑफ y के रूप में डिफाइंड कर्व्स के साथ y एक्सिस के चारों तरफ रोटेट किया जाए. वॉल्यूम ओपन पैरेंथेसिस डिस्क मेथड क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स पाई टाइम्स द इंटीग्रल फ्रॉम c टू d ऑफ g ऑफ y स्क्वायर्ड विथ रिस्पेक्ट टू y. मेथड 2 द वॉशर मेथड होलो क्रॉस सेक्शंस. क्या हो अगर रोटेट होने वाला 2D रीजन 2 कर्व्स y आउटर इक्वल्स f ऑफ x और y इनर इक्वल्स g ऑफ x के बीच फंसा हो. एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन के परपेंडिकुलर स्लाइस करने से अब एक सॉलिड डिस्क नहीं मिलती. इसके बजाय सेंटर में एक होल वाला सर्कुलर रिंग मिलता है, एक फ्लैट हार्डवेयर वॉशर. ये आस्की डायग्राम कैलकुलस में एक वॉशर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को इलस्ट्रेट करता है. ये एक ऐसी शेप को डिपिक्ट करता है जिसमें एक आउटर रेडियस और एक इनर रेडियस एक सेंट्रल होल को डिफाइन करती हैं और आउटर रेडियस स्क्वाड में से इनर रेडियस स्क्वाड को सबट्रैक्ट करके उसे पाई से मल्टीप्लाई करके वॉशर एरिया फाइंड करने का मैथमेटिकल फॉर्मूला प्रेजेंट करता है. वॉशर की आउटर रेडियस कैपिटल R ऑफ x इक्वल्स f ऑफ x. वॉशर की इनर रेडियस होल स्मॉल r ऑफ x इक्वल्स g ऑफ x. वॉशर फेस का एरिया a ऑफ x इक्वल्स पाई कैपिटल R ऑफ x स्क्वायर माइनस पाई
स्मॉल ऑफ एक्स स्क्वेयर जो इक्वल्स है पाई टाइम्स ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस जी ऑफ वाई स्क्वेयर ब्रैकेट डी एक्स थिकनेस के सभी वॉशर्स को सम करने पर वॉल्यूम ओपन पैरेंथेसिस वॉशर मेथड क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स पाई टाइम्स द इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ऑफ ओपन पैरेंथेसिस वाई आउटर स्क्वेयर्ड माइनस वाई इनर स्क्वेयर्ड क्लोज पैरेंथेसिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एग्जाम वार्निंग गेट एग्जाम्स में स्टूडेंट्स द्वारा की जाने वाली एक कॉमन मिस्टेक है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का स्क्वेयर लिखना बजाय एफ एक्स स्क्वेयर माइनस जी ऑफ एफ एक्स स्क्वेयर के। याद रखें आपको रेडियाई के स्क्वेयर्स को सबट्रैक्ट करना है न कि रेडियाई के डिफरेंस का स्क्वेयर करना है। मेथड 3 द सिलिंड्रिकल शेल मेथड नेस्टेड वॉल्स। कभी कभी परपेंडिकुलर स्लाइसिंग डिस्क या वॉशर का यूज करने से आप नाइटमेयर इंटीग्रल्स में फंस जाते हैं या वाई के टर्म्स में एक्स के लिए कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। ऐसी सिचुएशंस में सिलिंड्रिकल शेल मेथड काम आता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर स्लाइस करने के बजाय हम एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल स्लाइस करते हैं। इमेजिन कीजिए वुडन रशियन नेस्टिंग डॉल्स का एक सेट या एक दूसरे के अंदर रखे हुए बढ़ते हुए रेडियाई वाले पतले शीट मेटल टिन कैंस। यह डायग्राम कैलकुलस में सिलिंड्रिकल शेल मेथड के जियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें दिखाया गया है कि रेडियस एक्स और हाइट एच ऑफ एक्स वाले सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन का एक वर्टिकल स्लाइस कैसे 2 पाई एक्स की सरकमफेरेंस एच ऑफ एक्स की हाइट और डी एक्स की थिकनेस वाली एक थिन रेक्टेंगुलर शीट में अनरैप होता है। y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स के अंडर वाले रीजन को y एक्सिस के अराउंड रोटेट करने पर विचार करें। y एक्सिस से x डिस्टेंस पर लोकेटेड डी एक्स विड्थ की एक वर्टिकल स्ट्रिप लें। इस वर्टिकल स्ट्रिप को y एक्सिस के अराउंड रोटेट करने से एक थिन वॉल्ड सिलिंड्रिकल शेल बनता है। शेल की रेडियस इक्वल्स x एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। शेल की हाइट इक्वल्स h ऑफ x इक्वल्स f ऑफ x टॉप बाउंड्री माइनस बॉटम बाउंड्री। शेल की सरकमफ्रेंस इक्वल्स 2 पाई x। अगर आप इस थिन सिलिंड्रिकल वॉल को स्लाइस करके खोलते हैं और इसे फ्लैट रोल करते हैं तो ये इन डायमेंशंस वाली एक रेक्टेंगुलर शीट बनाता है। वॉल्यूम ऑफ शेल dv इक्वल्स सरकमफ्रेंस टाइम्स हाइट टाइम्स थिकनेस विच इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 2 पाई x क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स f ऑफ x टाइम्स dx। x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक सभी सिलिंड्रिकल शेल्स को सम करना। वॉल्यूम ओपन पैरेंथेसिस शेल मेथड closed parenthesis equals 2 pi times the integral from a to b of shell radius times shell with respect to x which equals 2 pi times the integral from a to b of x times f x with respect to x। Section break decision matrix स्लाइसिंग मेथड्स के बीच चुनना। एग्जाम्स में वॉल्यूम के क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने का सीक्रेट सबसे आसान रास्ता चुनने में है। यह टेबल एक्सिस ऑफ रोटेशन और स्लाइसिंग ओरिएंटेशन के बेसिस पर सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रल सेटअप्स को समराइज करती है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए जैसे कि एक्स एक्सिस डी एक्स के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलरली स्लाइस करने पर डिस्क या वाशर शेप मिलती है, जहां वॉल्यूम v इक्वल टू 2 पाई टाइम्स द इंटीग्रल ऑफ पर r ऑफ x स्क्वायर्ड माइनस लोअर r ऑफ x स्क्वायर्ड dx होता है। dy के रिस्पेक्ट में पैरेलल स्लाइस करने पर सिलेंड्रिकल शेल मिलता है, जहां वॉल्यूम v इक्वल टू 2 पाई टाइम्स द इंटीग्रल ऑफ y टाइम्स h ऑफ y dy होता है। वर्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए जैसे कि y एक्सिस dy के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलरली स्लाइस करने पर डिस्क या वाशर शेप मिलती है, जहां वॉल्यूम v इक्वल टू पाई टाइम्स द इंटीग्रल ऑफ अपर r ऑफ y स्क्वायर्ड माइनस लोअर r ऑफ y स्क्वायर्ड dy होता है। dx के रिस्पेक्ट में पैरेलल स्लाइस करने पर सिलेंड्रिकल शेल मिलता है, जहां वॉल्यूम v इक्वल टू 2 पाई टाइम्स द इंटीग्रल ऑफ x टाइम्स h ऑफ x dx होता है। सेक्शन ब्रेक सॉल्व्ड एग्जांपल 2 वॉल्यूम ऑफ अ फ्यूल स्टोरेज टैंक डिस्क मेथड। एक इंजीनियर y इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ x y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4 से बाउंडेड रीजन को x एक्सिस के चारों ओर रोटेट करके एक पैराबोलिक फ्यूल स्टोरेज टैंक डिजाइन करता है। क्यूबिक यूनिट्स में टैंक की टोटल लिक्विड कैपेसिटी फाइंड कीजिए। सॉल्यूशन स्टेप 1 बाउंड्रीज और एक्सिस ऑफ रोटेशन को आइडेंटिफाई करें। एक्सिस ऑफ रोटेशन x एक्सिस y इक्वल टू 0 बाउंड्स x 0 से 4 तक। टॉप बाउंड्री y इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ x। चूंकि x एक्सिस के परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शंस सॉलिड सर्कल्स हैं, इसलिए डिस्क मेथड का यूज करें। स्टेप 2 इंटीग्रल सेटअप करें। v equals pi times the integral from 0 to 4 of y of x squared with respect to x
which equals pi times the integral from 0 to 4 of open parenthesis square root of x close parenthesis squared with respect to x. Step 3 evaluate करें. v equals pi times the integral from 0 to 4 of x with respect to x which equals pi times x squared over 2 evaluated from 0 to 4 which equals pi times open parenthesis 16 over 2 minus 0 close parenthesis which equals 8 pi cubic units approximately equal to 25.13 cubic units. Section break. Solved example 3. Solving a classic gate challenge shell versus washer. y-axis के about y equal to x squared और y equal to 2 x से बाउंडेड रीजन को रिवॉल्व करने से जनरेट हुए सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड कीजिए. यह डायग्राम एक कैलकुलस कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है जिसमें x इक्वल्स 0 से 2 तक एक पैराबोलिक कर्व और लीनियर लाइन के बीच बाउंडेड ज्योमेट्रिक रीजन को दिखाया गया है जिसे वर्टिकल एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करके एक सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन बनाने के लिए स्पेसिफाई किया गया है. मेथड ए का यूज करके सॉल्यूशन. सिलेंड्रिकल शेल्स dx इंटीग्रेशन. फास्टेस्ट स्टेप. शेल वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करें. एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्टिकल y एक्सिस. स्ट्रिप वेरिएबल x 0 से 2 तक जाता है. x स्क्वेयर्ड इक्वल टू 2x का इंटरसेक्शन पॉइंट जिसका मतलब है x इक्वल टू 2. रेडियस ऑफ शेल r ऑफ x इक्वल टू x. हाइट ऑफ शेल h ऑफ x इक्वल टू y टॉप माइनस y बॉटम जो कि 2ax माइनस x स्क्वेयर्ड के इक्वल है. स्टेप 2. शेल इंटीग्रल को सेटअप और इवेल्युएट करें. v equals 2 pi times the integral from 0 to 2 of radius times height with respect to x which equals 2 pi times the integral from 0 to 2 of x axioms open parenthesis to x minus x squared close parenthesis with respect to x. v equals 2 pi times the integral from 0 to 2 of open parenthesis to x squared minus x cubed close parenthesis with respect to x. v equals 2 pi times open bracket 2x cubed over 3 minus x to the 4th power over 4 close bracket evaluated from 0 to 2. x equal to 2 substitute करें. v equals 2 pi times open parenthesis 2 times 8 over 3 minus 16 over 4 close parenthesis which equals 2 pi times open parenthesis 16 over 3 minus 4 close parenthesis which equals 2 pi times 4/3 which equals 8 pi over 3 cubic units. मेथड बी का यूज करके वेरिफिकेशन. वाशर मेथड dy इंटीग्रेशन. चलिए हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग dy का यूज करके अपने रिजल्ट को डबल चेक करते हैं. रीजन वर्टिकली y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 4 तक एक्सटेंड होता है. बाउंड्रीज को y के फंक्शंस के रूप में एक्सप्रेस करें. आउटर रेडियस y एक्सिस से दूर कैपिटल R ऑफ y इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल टू x स्क्वायर से. इनर रेडियस y एक्सिस के पास स्मॉल r ऑफ y इक्वल टू y ओवर 2 y इक्वल टू 2x से. वाशर इंटीग्रल सेटअप करें. v इक्वल्स पाई टाइम्स द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 4 ऑफ ओपन पैरेंथेसिस कैपिटल R ऑफ y स्क्वायर्ड माइनस लोअर केस r ऑफ y स्क्वायर्ड क्लोज पैरेंथेसिस dy which equals pi times the integral from 0 to 4 of open parenthesis square root of y squared minus open parenthesis y over 2 close parenthesis squared close parenthesis dy. v equals pi times the integral from 0 to 4 of open parenthesis y minus y squared over 4 close parenthesis dy which equals pi times y one bracket y squared over 2 minus y cubed over 12 close bracket evaluated from 0 to 4. v equals pi times open parenthesis 16 over 2 minus 64 over 12 close parenthesis which equals pi times open parenthesis 8 minus 16 over 3 close parenthesis which equals 8 pi over 3 cubic units. दोनों मेथड्स परफेक्टली मैच करते हैं. हालांकि ध्यान दें कि मेथड ए ने स्क्वायर रूट अलजेब्रा को पूरी तरह से अवॉइड किया. 3. सरफेस एरिया ऑफ रिवॉल्यूशन रैपिंग द सॉलिड. अब जब हम लीनियर बाउंड्री लेंथ आर्क लेंथ और इंटरनल कंटेंट्स वॉल्यूम दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं तो एक क्रूशियल इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी बचती है. आउटर स्किन का सरफेस एरिया. हीट ट्रांसफर एप्लीकेशंस में जिस रेट पर कूलिंग फिन या टरबाइन नोजल थर्मल एनर्जी रेडिएट करता है वह सीधे उसके एक्सटीरियर सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होता है. सरफेस एरिया फॉर्मूला डिराइव करना. इमेजिन कीजिए कि कर्व y इक्वल टू f ऑफ x के अलोंग एक छोटा सा
आर्क लेंथ डिफरेंशियल सेगमेंट ds ले रहे हैं और इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों ओर 360 डिग्री स्वीप कर रहे हैं। यह डायग्राम एक स्लांटेड कोनिकल फ्रस्टम बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के चारों ओर कर्वे एक छोटे से आर्क लेंथ सेगमेंट को रोटेट करके सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन का सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के कैलकुलस कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह छोटा सा सेगमेंट एक थिन स्लांटेड सर्कुलर रिंग बनाता है जिसे फ्रस्टम ऑफ ए कोन कहा जाता है। रेडियस y पर स्वीप रिंग की सरकमफ्रेंस c इक्वल टू 2 पाई y रिंग की स्लांटेड विड्थ ds इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस f प्राइम ऑफ x स्क्वायर dx। इस छोटे से रिबन का इनफाइनाइटिसिमल सरफेस एरिया ds है। ds इक्वल्स सरकमफ्रेंस टाइम्स स्लांटेड विड्थ विच इक्वल्स 2 पाई y ds। कर्व की लेंथ के अलोंग सभी कंटिन्यूअस रिबन्स को सम करना। सरफेस एरिया s इक्वल्स टू पाई टाइम्स द इंटीग्रल ऑफ y ds विच इक्वल्स टू पाई टाइम्स द इंटीग्रल फ्रॉम 2b ऑफ f ऑफ x टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस f प्राइम ऑफ x स्क्वायर dx। रोटेशन अबाउट एक्सिस। अगर रोटेशन y एक्सिस के अबाउट है तो रेडियस ऑफ रोटेशन x बन जाता है, जिससे मिलता है सरफेस एरिया s इक्वल्स 2 पाई टाइम्स द इंटीग्रल ऑफ x ds which equals 2 pi times the integral from a to b of x times the square root of 1 plus f prime of x squared dx। rotation about y axis। Solved example for thermal coating area for a spherical zone x equal to 0 से x equal to 2 तक parabolic arc y equal to the square root of x को x axis के about rotate करके जनरेट होने वाले outer surface area को कैलकुलेट कीजिए। Solution step 1 f prime of x और ds कैलकुलेट कीजिए। y equals x to the power of 1 half which implies y prime equals 1 over 2 square root of x। 1 plus y prime squared equals 1 plus 1 over 4x which equals 4x plus 1 over 4x। ds equals the square root of the quantity 4x plus 1 over 4x dx which equals the square root of 4x plus 1 over 2 square root of x dx। स्टेप 2 सरफेस एरिया इंटीग्रेंड ds इक्वल टू 2 पाई y ds को असेंबल कीजिए। ds इक्वल्स 2 पाई टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ x टाइम्स द फ्रैक्शन स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x dx। नोटिस कीजिए कि स्क्वायर रूट ऑफ x वाले टर्म्स कितनी आसानी से कैंसिल आउट हो जाते हैं। ds इक्वल्स पाई टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 1 dx। स्टेप 3x की रेंज 0 से 2 में इंटीग्रेट कीजिए। s equals pi times the integral from 0 to 2 of the quantity 4x plus 1 to the power of 1 half dx। u substitution का यूज करके u equal to 4x plus 1 du equal to 4 dx, जिसका मतलब है dx equal to du over 4। s equals pi times bracket 1/4 times 2/3 times the quantity 4x plus 1 to the power of 3 halves evaluated from 0 to 2 which equals pi over 6 times bracket the quantity 4 times 2 plus 2 the power of 3 halves minus quantity 4 times 0 plus 1 to the power of 3 halves close bracket। s equals pi over 6 times open parenthesis 9 to the power of 3 halves minus 1 to the power of 3 halves close parenthesis which equals pi over 6 times open parenthesis 27 minus 1 close parenthesis which equals 26 pi over 6 which equals 13 pi over 3 square units approximately 13.61 square units। 4 common pitfalls और गेट एग्जाम ट्रैप्स। ये रेफरेंस चार्ट सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन से जुड़ी कॉमन कैलकुलस एग्जाम पिटफॉल्स को आउटलाइन करता है। इसमें अवॉइड की जाने वाली 3 क्रिटिकल मिस्टेक्स की डिटेल दी गई है। ऑफ सेंटर एक्सिस के चारों ओर रोटेट करते समय रेडियस को मिसकैलकुलेट करना, सरफेस एरिया इंटीग्रल्स के लिए इनकरेक्ट रेडियस डिस्टेंस का यूज करना, और वाशर मेथड वॉल्यूम कैलकुलेशंस में इंडिविजुअल स्क्वेयर्ड वैल्यूज को सबट्रैक्ट करने के बजाय कर्व्स के बीच के डिफरेंस का इनकरेक्टली स्क्वायर करना। स्ट्रेटेजिक समरी 3D स्पेशल जियोमेट्री मास्टर मैप। यह डायग्राम कैलकुलस में 3 डायमेंशनल स्पेशियल मैट्रिक्स को आउटलाइन करता है और इन्हें आर्क लेंथ, वॉल्यूम और सरफेस एरिया में कैटेगराइज करता है। आर्क लेंथ टेंजेंट वेक्टर्स का यूज करके किसी कर्व के अलोंग डिस्टेंस को मेजर करती है। वॉल्यूम कैलकुलेशंस रोटेशन ओरिएंटेशन के हिसाब से परपेंडिकुलर डिस्क या वाशर मेथड्स और पैरेलल शेल मेथड्स के बीच चुनते हैं, और सरफेस एरिया रोटेशन एक्सिस से उसकी डिस्टेंस के रिलेटिव किसी रिवॉल्व्ड शेप का एरिया कैलकुलेट करता है।
जैसे जैसे आप एरोडायनामिक्स से लेकर फ्लूइड कंटेनमेंट तक कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग डिजाइन्स पर काम करते हैं, आपको जल्दी ही एक प्रैक्टिकल चैलेंज देखने को मिलेगा। कई रियल वर्ल्ड कर्व्स y इक्टू एफ ऑफ एक्स ऐसे रेडिकल एक्सप्रेशंस की तरफ ले जाते हैं, जैसे इंटीग्रल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स या इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर एन टाइम्स ई टू द माइनस एक्स डी एक्स, जिन्हें बेसिक हाई स्कूल टेक्निक्स का यूज करके इंटीग्रेट करना बहुत ही टेडियम या इम्पॉसिबल होता है। क्या हर बार जब कोई कॉम्प्लेक्स करवाता है तो हम न्यूमेरिक अप्रोक्सीमेशन पर अटक जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगले सेक्शन 5.9 गामा एंड बीटा फंक्शंस, द अल्टीमेट शॉर्टकट्स फॉर ट्रिकी इंटीग्रल्स में हम 2 लेजेंडरी मैथमेटिकल सुपर टूल्स अनलॉक करेंगे जो पेजेस लंबे ग्रूलिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस को बायपास करते हैं, जिससे आप कॉम्प्लेक्स इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स और स्पेशल ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स को सिर्फ एक सिंगल लाइन ऑफ वर्क में सॉल्व कर सकते हैं।